नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने वन के बारे में, जो पेड़ पौधों में, जो प्राणियों में चर्चा चल रही थी, इसके बारे में हमने जानकारी देखी है और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज इस पाठ के माध्यम से उनके मन में जो सवाल है, यानी कि वन जो है वह किस तरह का है, किस तरह दिखता है, कैसा है, यह देखने की जो उनकी जिज्ञासा है, वह जिज्ञासा बढ़ती ही बढ़ती जा रही है और उन्हें वन का कोई पता नहीं लग रहा है। इसके बारे में आज हमें यहाँ पर नागराज को उन्होंने कहा है कि वन किस तरह से होता है। तुम धरती के अंदर रहते हो तो हमें बता दो कि वन वहाँ रहता है या नहीं। इस तरह का नागराज से सवाल किया है और नागराज क्या बताते हैं, यही हमें आज इस तासिका के माध्यम से देखना है। तो चलो छात्रों, ध्यान दीजिए। भाग्य की बात है कि सांझ का झुटपुटा होते होते घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज। बबूल की निगाह तीखी थी, झट से बोली, दादा, ओ बड़दादा, यह जा रहे हैं सरपराज, ज्ञानी जी है। मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है। आप पूछो तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है। देखो, नागराज जो है वह घास से जा रहे हैं, वह बहुत चमकीले हैं। तो कहती है बबूल जो है वो, उसकी नज़रें तीखी हैं। उसने झट से नागराज को देखा और बड़दादा से कहा कि दादा, तुम उनसे पूछो, मैं तो उनसे पूछ नहीं सकती। इसीलिए दादा आगे नागराज से क्या सवाल करते हैं, देखते हैं। बड़दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचालता नहीं चाहिए। देखो, बड़दादा ने कहा, मैं शाम को किसी से बात नहीं करता हूँ, संध्या आ रही है, यह नहीं होगा। लेकिन बबूल झक्की ठहरे, बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती है, वरना देखिए न कैसा चमकता है यह सर्प, अतिशय शाम है। इससे उतने ही ज्ञानी होंगे, अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रस से पा लेना चाहिए। देखो, बबूल का यह कहना है कि सांप जितना दिखने में चमकीला है, उतना वह ज्ञानी भी है, उसका दिमाग भी उतना ही चमकीला और ज्ञानी होगा। हमें यह मौका नहीं खोना चाहिए, चलो हम उसे पूछ ही लेते हैं। आगे बड़दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोककर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है। सांप ने साश्चर्य से कहा, किसका वास? वन कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं नहीं है। देखो, सांप कहता है कि वन कैसा जंतु है, इसका वास पाताल में तो नहीं है। बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, वहाँ ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊँ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वह कोई बनावटी सतह की चीज़ है। मेरा वैसे ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। देखो, सांप ने कहा है कि मैं सिर्फ गर्त का जानता हूँ, सिर्फ धरती के अंदर का ही जानता हूँ, मुझे उथली बातों का कुछ ज्ञान नहीं है और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरा कोई वास्ता भी नहीं है। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वन डैश डैश डैश। सांप ने कहा, वह फर्जी है। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था।
अज्ञानी कोई नहीं था, पर वन का जानकार कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उससे प्रस्तुत होने लगी। अंत में तय पाया गया कि दो टांगों वाले जो आदमी थे, जो जीव थे, उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है। वह बन गया है, सच में वह नहीं है। देखो, कहते हैं कि दो टांगों वाले आदमी ने जो बात की है वो उन्होंने बनाकर कह दी हो शायद, कि क्योंकि हम कितने सारों से सवाल कर रहे, वन को देखा है क्या, यह जंतु कैसा है कैसा नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं है वन कैसा है। तो आगे कहते हैं, उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताएं वन क्या है। बताएं तो बताएं, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या होगा। देखो, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हम उस वन को बगैर जाने ही उससे दुश्मनी लेना, यह तो ठीक बात नहीं है। हम उसे पहले जाने पहचाने, उसे देखें, तो ही हम उससे दुश्मनी मोड़ सकते हैं या दुश्मनी ले सकते हैं। ऐसे कैसे हम किसी से दुश्मनी ले सकते हैं। आने दो उन आदमियों को, हम उनसे साफ साफ पूछेंगे कि वन कहाँ है, क्या है, हमें बताओ, नहीं तो झूठ बोलना छोड़ दो, ऐसा कहेंगे। लेकिन बड़दादा की वह विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया है। आगे, एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आ गए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। देखो, जब कुछ आफत होने के कारण जो आदमी है वह फिर से उस बड़ के पास आ गए, तो ये जो सारे जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उन दो आदमियों को देखकर ऐसे जाग गए और एक प्रतिकार के रूप में खड़े हो गए। तो उन आदमियों को क्या करे यह समझ में नहीं आ गया, तो उन्होंने झट से जो उनके हाथों में बंदूकें थी वह बंदूकें संभाली और आगे बड़दादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो। इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भर नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचे करके रखो जिनमें तुम आग भरकर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वन क्या है, किसकी तुम बात किया करते हो, बताओ वह कहाँ है। आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीची कर ली और कहा, यह वन ही तो है जहाँ हम सब हैं। इनका इतना कहना था कि ची ची की सवाल पर सवाल होने लगे। देखो, यहाँ पर जो है वह आदमियों से सवाल किया गया है कि वन कहाँ है। तुम पहले अपनी बंदूकें, जो क्या है कि पोली जो चीज़ है, वह पोली चीज़ क्या करो कि तुम पहले नीचे करो, उसका जो मुंह है ऊपर है उसे नीचे करो, नीचे रखो और हमें सच सच बताओ कि वन कहाँ है। तुम किसकी चर्चा करते हो, किसके बारे में बात करते हो। तो आदमियों ने कहा, हम सब जहाँ हैं वह वन ही तो है। तो सब ने एक साथ चींची की के सवाल करना शुरू कर दिया। और जो आगे की पाठ है वह हम अगले तासिका में लेंगे। धन्यवाद।